बीजेपी जो है जुमलेबाजी की सरकार है, हरदम सिर्फ फेंकती है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगा, लेकिन करती कुछ भी नहीं। सुबह में 10 बजे तक सारी सीटें कांग्रेस जीत रही थी, 10 बजे के बाद में सारी बीजेपी जीत गई। और केजरीवाल अगले 10 साल से काम अच्छा काम किया यहाँ पर। हमें ये पता है कि गवर्नमेंट बीजेपी की आना कैसे भी आए। आप केजरीवाल को उठा के देख लो, केजरीवाल इतना ईमानदार सरकार है, इतना ईमानदार व्यक्ति है कि उसके सामने अगर व्यक्ति खराब हो जाता है तो वो ये नहीं कहता कि यहाँ से हट जाओ। ये कितनी बार निकला कि ऐसा हुआ कि मशीनों में पकड़ा गया कि ये हुआ, मशीनों हैक कर ली। इस बार 101% केजरीवाल फिर आ रही है। जैसे अगर हम चाहें तो हम कांग्रेस को वोट देते नहीं देते हैं, बीजेपी को देंगे, क्योंकि वो जाने ही बीजेपी को, तो फायदा क्या उससे। तो वैसे बीजेपी को घमंड आने लगी है, उसका चुकना चूरा करना कोई करेगा तो कांग्रेस ही करेगी। तो केजरीवाल सरकार को 10 साल होने को आ गए हैं और चुनाव फिर से होने वाला है 5 फरवरी को। तो क्या लगता है आपको, फिर से केजरीवाल सरकार आएगी या फिर दिल्ली में बदलाव होगा? बदलाव। अच्छा, बदलाव होगा। बदलाव में आप किसको देखते हैं, कौन आएगा? बदलाव में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, श्योर। अच्छा, क्योंकि बीजेपी ने नारा भी दिया है कि दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो आएगा। तो केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम नहीं किया आपकी नजरों में? वो मेरी नजरों में तो बहुत कुछ किया। मतलब जो आजकल माहौल चल रहा है, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ अपनी वो सीटें छीन लेते हैं, जहाँ चाहते हैं उसको पकड़ लेते हैं। तो जबरदस्ती का तो वैसे भी अगर जो जीतेगा भी केजरीवाल तब भी हारेगा। यानी कि आपका मतलब है कि बीजेपी उनको विधायकों को खरीद लेती है। खरीदे या ना खरीदे वो उसको मालूम होगा, लेकिन सरकार गवर्नमेंट जो है बीजेपी की ही बनना है 100% इस बार। अच्छा, बीजेपी के एक कैंडिडेट हैं रमेश भिदोड़ी, जो कालका जी से कैंडिडेट हैं। उन्होंने ना प्रियंका गांधी और ना सीएम आतिशी के ऊपर कई तरीके के बयान दिए हैं महिला सम्मान को लेकर के। इस पे आप क्या सोचते हैं? सोचने से कुछ थोड़ी ना हो रहा है। ये लोग तो जो है सभी वर्ग अपने अपनी जगह सभी सही करते हैं ये लोग, लेकिन जब सरकार का नंबर आता है तो वो मसला अलग होता है। यूपी में देख लो आप, उधर हरियाणा में देख लो आप, सुबह में 10 बजे तक सारी सीटें कांग्रेस जीत रही थी, 10 बजे के बाद में सारी बीजेपी जीत गई। यानी कि आप कह रहे हैं कि ना बीजेपी धांधली कर देती है चुनावों में? धांधली को हमें पता नहीं, हमें ये पता है कि गवर्नमेंट बीजेपी की आना कैसे भी आए, अंजाम जो भी हो उसका। अच्छा, चाहे या तो वो लोग चुने या फिर वो चुने। हाँ, लोग चुन गए तो वो कोई मसला ही नहीं है किसी बात का। अच्छा, जैसे अगर हम चाहें तो हम कांग्रेस को वोट देते नहीं देते हैं, बीजेपी को देंगे, क्योंकि वो जाने ही बीजेपी को, तो फायदा क्या उससे। अच्छा, हाँ, तो सीट बीजेपी को जाना है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ना जो मशीनें होती हैं, मशीनें कुछ नहीं। ये कितनी बार निकला कि ऐसा हुआ कि मशीनों में पकड़ा गया कि ये हुआ, मशीनों हैक कर ली, उसका कोई मसला नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट उनकी, सुप्रीम कोर्ट उनका, हर फैसले उनके, तो फिर पार्टी उसको ही जिता दो, सबसे बढ़िया। इससे तो कोई है नहीं। यानी कि आपके हिसाब से कि जो भी हो, जनता जिसको भी वोट दे जीतेगी बीजेपी 100%। कहना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के हम जमीन पे उतर चुके हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। तो सर, आप दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार 10 साल तक रही, आप इसके बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या देखा, क्या बदला? क्या आने वाले चुनावों में सरकार बदली जा सकती है या बदलेंगे? नहीं, हम तो नहीं बदलना चाहते। केजरीवाल हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और केजरीवाल अगले 10 साल से अच्छा काम किया यहाँ पर। मुफ्त पानी मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रहा है, बस में लेडीज फ्री है, तो केजरीवाल हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, केजरीवाल ने सफाई पर क्या काम किया? सफाई सुथराई, आप क्या देखते हैं सफाई के बारे में? देखो, जनता को भी कुछ ध्यान रखना चाहिए सफाई के बारे में। केजरीवाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है सफाई के लिए, लेकिन अगर आम पब्लिक ध्यान दे तो और भी बेटर हो सकता है। अच्छा, तो ये बीजेपी सरकार हमेशा कहती है कि ना केजरीवाल लोगों को फ्री सर्विस दे करके फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, तो क्या ये आरोप सही है? ये जुमलेबाजी है सर, वो जुमलेबाजी सरकार है। आप केजरीवाल को उठा के देख लो, केजरीवाल इतना ईमानदार सरकार है, इतना ईमानदार व्यक्ति है कि उसके सामने अगर व्यक्ति खराब हो जाता है तो वो ये नहीं कहता कि यहाँ से हट जाओ। अगर दूसरा मुख्यमंत्री के सामने जाओगे तो वो 30 फीट की दूरी रखता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री ऐसा है जो पास में रख के हाथ मिलाता है। बंदा एकदम आम आदमी की तरह रहता है, वो आम आदमी है एकदम, हम जैसा व्यक्ति हो। और हम अपने जैसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे तो फिर तो हम पे खुद पे धिक्कार है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, तो क्या बदलाव होगा? नहीं, कभी नहीं। इस बार 101% केजरीवाल फिर आ रही है। आप लिखित ले लो, मेरा नाम सद्दाम है, मेरे बहुत से दोस्त है, बहुत से मित्र है। इस बार फिर से केजरीवाल ही आएगी। अच्छा, तो आप इन चुनावों में बीजेपी और आम आदमी के अलावा कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए सर, कांग्रेस थर्ड पार्टी है, अभी कांग्रेस भी आएगी, लेकिन सत्ता चेंज होना चाहिए। सत्ता चेंज जब तक नहीं होती है
जब तक एक व्यक्ति अगर सत्ता में रहते हैं तो उसको घमंड टाइप का आने लगता है। तो वैसे बीजेपी को घमंड आने लगी है। उसका चुकना चूरा करना कोई करेगा तो कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है। तो ये हो सके तो सब एकता लाके एक साथ लाके गठबंधन सरकार बना के एक साथ सरकार बनाएंगी। अच्छा, कालकाजी विधानसभा से रमेश बिदोड़ी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी एक बयान दिया और सीएम आतिशी को भी लेकर के एक बयान दिया। उसके आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, आतिशी जी बहुत अच्छे अभी लीडरशिप कर रही है। जुमलेबाजी तो होती रहती है सर, गवर्नमेंट जब आती है, जब इलेक्शन आते हैं तो जुमलेबाजी होती रहती है। जुमलेबाजी की सरकार है बीजेपी, जो है जुमलेबाजी की सरकार है। और तब सिर्फ फेंकती है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ये चीज करूंगा, चाहे ये चीज करूंगा, लेकिन करती कुछ भी नहीं। आप अगले 15 सालों से देख लो, बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप देख सकते हैं कि इसमें हर कुछ देख लिया। हमने देख लिया नोटबंदी, हमने देख लिया लॉकडाउन, हमने बहुत कुछ देख लिया जी, बहुत कुछ झेल लिया। रोडों को लाइन में खड़े होकर हम नोट चेंज कराए। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी ने इतना ही अच्छा काम किया है तो ये पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में क्यों गई थी? क्यों उनमें जेल में जाना पड़ा? सर गवर्नमेंट किसकी है तो देख लो आप। आम आदमी भी देखती है, आदमी भी समझती है। ये कहते हैं ना, ये कहावत है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है सर, सब जानती है, लेकिन चुप रहती है। जिस टाइम जवाब देना होगा उस टाइम ऑटोमेटिक दे देंगे। ये हमारे भैया है, बेच रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। ये हमारे भैया मेहनत करके 2 रुपए कमा रहे हैं। तो ये आम आदमी है, सब जानती है, सब कुछ जानती है, कौन सी गवर्नमेंट सही है, कौन सी गवर्नमेंट खराब है। अच्छा, प्रधानमंत्री केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं कि वो शीश महल में रहते हैं। सॉरी, केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं कि वो शीश महल में रह रहे हैं। सर देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर झोपड़ी में रहता बंदा हो तो कोई भी कहता नहीं यार झोपड़ी में बंदा रह रहा है। आप बताओ, अगर मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊं, मैं समझ रहा हूं आम आदमी पार्टी को, अगर मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊं और झोपड़ी में रहूं तो आपको ही खुद को बुरा लगेगा। उसको गवर्नमेंट दी, गवर्नमेंट का देता है, रूल है, रेगुलेशन है। गवर्नमेंट ने उसको कोठी दिया था, उसने कोठी रहा। जब वो रिजाइन मारा तो कोठी अपना खाली करके चला गया हो। अच्छा, तो इस बार यानी कि फिर से केजरीवाल आएगा? एकदम श्योर सर, श्योर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, केजरीवाल जिंदाबाद।